कल काशीपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज रही जब उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी और केंद्रीय उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह रावत काशीपुर पहुंचे। अपने कुमाऊं दौरे के तहत आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से संवाद किया। इस दौरान संगठन को मजबूत करने, युवाओं को भागीदारी बढ़ाने और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। नेताओं ने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दे और राज्य के हितों की प्राथमिकता देना उनकी पार्टी की मूल सोच है। साथ ही युवाओं को सक्रिय भूमिका निभाने और संगठन विस्तार में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्थानीय पदाधिकारी और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अब देखना होगा कि इस दौरे में संगठन को कितना बल मिलता है और आने वाले समय में इसका क्या राजनीतिक प्रभाव दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागीलाल न्यूज। हो चाहे रामपुर हो या कोई भी उत्तराखंड का कोना है, युवाओं का यही संदेश है। युवाओं को आना होगा। इस प्रदेश को राजनीतिक बदलाव की जरूरत है। राजनीति सबसे बड़ी ताकत है और इसमें आपको प्रतिभाग करना होगा। इसमें आपको अपनी अहम भूमिका निभानी होगी, क्योंकि जब तक आप राजनीति से दूर बनाकर रहेंगे तब तक अयोग्य लोग सत्ता चलाते रहेंगे और ये जो निरंकुशता का माहौल है, ये जो बर्बादी का जो आलम है, ये ऐसे ही रहेगा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीतिक पहले परिवर्तन करना होगा। देखिए, पहले की बात अलग थी। हमारा संदेश जो है वो गांव-गांव नहीं पहुंचा था। आज आप बच्चे से पूछिएगा जय पहाड़ी क्या है, जल जंगल जमीन का अधिकार क्या है। देखिए, वोट कन्वर्ट जो होता है वो बूथ मैनेजमेंट से चुनाव जीता जाता है। हमें भी बिल्कुल बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख तक अपने बनाने पड़ेंगे और उसके लिए मेरे साथ जितने युवा आप देख रहे हैं, ये हर बूथ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही तो अपने बूथ की जिम्मेदारी लेनी है। 11,000 युवा चाहिए इस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने के लिए, और हमारे पास हजारों में भी युवा आ चुके हैं। युवा प्रकोष्ठ जो संगठन है वो तेजी से बढ़ रहा है और सबसे शोषित और पीड़ित युवा ही तो है। परेशान वही है, पेपर लीक युवाओं के हो रहे हैं। युवा ही इस समय ये राजनीतिक परिवर्तन लाएगा। बूथ मैनेजमेंट के जरिए विचारधारा घर घर पहुंचेगी और एक हम अपने कल्पनाओं का जो हमारा उत्तराखंड है वो बन करेंगे। देखिए, जो ये यात्रा है, ये यात्रा एकजुटता की यात्रा है, एक संदेश देने की यात्रा है। और सुबह हम उधम सिंह नगर में थे, वहां पे भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, बेचारे 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, उन्हें 12-12 घंटे नौकरी करवाया जा रहा है। तो हर वर्ग प्रताड़ित है। और ये मैं एक पहाड़ों का राही के नाम से मुझे पूरा उत्तराखंड जानता है, लेकिन जब मैं पहाड़ों में जाता हूं तो मैं वहां की पीड़ा सुनता हूं, समस्या देखता हूं। पहले मैं जानना चाह रहा हूं इस गांव में क्या समस्या है। अब जब हमने देखा कि उत्तराखंड में तो भाई सब चीज है, तराई क्षेत्र भी है, पहाड़ क्षेत्र भी है, तो हमने कहा एक ऐसी यात्रा की शुरुआत की जाए जिससे हमें हर जगह की समस्या का पता लगे। तो शुरुआत हमने उधम सिंह नगर से कर दी है, वहां के लोगों की, हाँ, वो रुद्रपुर से वहां की क्या समस्या है। आज काशीपुर में है, यहाँ के लोगों से हम संवाद करेंगे। कल रामनगर जाएंगे, हल्द्वानी जाएंगे, पूरा कुमाऊं भ्रमण हम करेंगे। उसके बाद गढ़वाल संवाद यात्रा हमारी चलेगी और इस संवाद के माध्यम से सिर्फ यूकेडी के लोगों से हम जुड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ जो हमारे लोग हैं, जो पीड़ित है, जिनकी जो समस्याएं हैं, वो हम सुनेंगे, ताकि कल की डेट में अगर हम सत्ता में आए तो हमें पता तो हो प्रमुखता से कि हमें करना क्या है, क्या हल निकालना है। तो बस ये संवाद यात्रा एकजुटता की यात्रा है और जो हमारे लोग हैं, जो इस उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनकी पीड़ा को समझने की यात्रा है। और बखूबी तौर पे, अच्छे तौर से लोग हमें अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं और हम निश्चित तौर पे उस एक एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं, दिमाग में नोट कर रहे हैं। और ये चीज जिस दिन विधानसभा में हम बैठेंगे, जोर शोर से इनकी आवाज भी उठाएंगे और उसका हल भी निकालेंगे।